वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सी सेट प्रिपरेशन। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2024 के लिए मैथ्स के पहले क्लास मतलब ओरिएंटेशन का डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, यह क्लास यूपी पीसीएस के अतिरिक्त सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो ये पहली क्लास है, आप वीडियो को देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको समझ में आएगा कि हमें मैथ्स किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। ठीक, और दोस्तों आपको पहले ही बता दें कि जैसे कि हम लोगों की क्लास में रीजनिंग और इंग्लिश, रीजनिंग की 90 डेज स्ट्रैटेजी एंड इंग्लिश की 75 डेज स्ट्रैटेजी पहले से ही चल रही है, जो कि यूपी पीसीएस आरओ इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये क्लासेस आपको मंडे टू फ्राइडे मिलेंगी और बाकी ये जो मैथ्स की क्लास है सैटरडे एंड संडे 2 दिन आपको मिलेगी। आप अच्छी खासी प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें बेहतर अपने आप होती चली जाएंगी, है ना। आज की क्लास में एक ही क्लास मिल रही, बाकी सैटरडे और संडे प्रतिदिन आपको 2-2 क्लास मिलेगी और बाकी ये मंडे टू फ्राइडे आपको लगातार मिलते रहेंगे नियम के हिसाब से। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए, आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कॉल करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि यूपी पीसीएस की तैयारी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी एक लंबी जर्नी होती है और उस जर्नी में आपको एक मेंटर की आवश्यकता होती है जो आपको अच्छे से गाइड कर सके, आपको डीमोटिवेट होने से बचा सके, आपके अंदर एक ऊर्जा का निर्माण कर सके जिससे आप लंबे समय तक अपने इस तैयारी के दौर में बने रह सके। तो इसके लिए आपको एक मेंटर की आवश्यकता होती है। यहाँ से आपको ये सब व्यवस्थाएं आसानी से मिल जाएंगी, साथ में आपको भटकना नहीं पड़ेगा, चीज़ें आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे मैथ्स की ना, तो देखिए मैथ्स लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने के लिए मिलता है, कुछ ना कुछ पोर्शन होता है। अब मैथ्स की बात करेंगे तो मैथ्स पहले है क्या, है ना। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसे समझना बहुत जरूरी है। अगर मैथ्स की बात करेंगे, इसमें सिर्फ 2 चीज चलता है, कैलकुलेशन और दूसरा कॉन्सेप्ट, है ना। आपने छोटे क्लासेस में देखा होगा, कई बार हम लोगों को फार्मूला याद होता था फिर भी हमारे क्वेश्चंस गलत हो जाते थे। क्यों गलत होते थे भाई? वहां पे कैलकुलेशन की त्रुटि हुआ करती थी, है ना। तो आज के समय में अगर एंट्रेंस एग्जाम में देखेंगे तो भी यही चलता है। कई बार आपने देखा होगा पेपर में सिली मिस्टेक्स होते हैं, मतलब बहुत ही ऐसी गलतियां जो होनी नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग जानबूझ करके उसको अनजाने में समझे, जानबूझ कर नहीं, अनजाने में क्या होता है, छोटी छोटी गलतियां हो जाती है ना। अब वो कमी कहाँ पे छोटी रहती है, हम लोग कैलकुलेशन पे विशेष काम नहीं करते। तो अगर मैथ्स की बात करेंगे तो सबसे पहले आपकी कैलकुलेशन परफेक्ट होनी चाहिए और साथ में कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो चलिए हम लोग एक एक करके समझते हैं कि दोनों कैसे सही होगा। देखिए, अगर बात करेंगे कैलकुलेशन को तो इसको हम स्पीड मैथ्स के जोन में रखेंगे। इसमें क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना है और क्या हमें पढ़ना है, तो चलिए देखिए। सबसे पहले इसमें कुछ स्मार्ट ट्रिक्स होते हैं जिन्हें आपको लगातार प्रैक्टिस करना है। देखो, अब स्मार्ट ट्रिक्स की लगातार जब प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको प्रेशर के समय, जब एग्जाम हॉल में हम लोग होते हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है, तो स्मार्ट ट्रिक अक्सर याद नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उसकी उतनी तगड़ी प्रैक्टिस नहीं होती। तो आपको स्मार्ट ट्रिक्स की प्रैक्टिस करनी है, आपको अभी आगे एक एक करके बताया जाएगा। इसके बाद टेबल्स। देखिए, टेबल्स ना ऐसा नहीं कि बहुत हल्का है, इसको आप कम से कम ना 1 से लेकर के 30 तक का टेबल आपको रटा होना चाहिए। रटा होने का मतलब एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। फ्रेंड्स, टेबल का बहुत बड़ा योगदान होता है कैलकुलेशन में। आपका समय बचता है, एग्जाम हॉल में जहाँ आप प्रेशर में रहते हैं वहाँ पे टाइम बचता है। इसके बाद स्क्वायर्स, कम से कम कोशिश कीजिएगा कि 25 तक का स्क्वायर आपको जरूर याद रहे, 100% याद रहे। इसके बाद अगर संभव है तो आप कम से कम 50 तक इसको लेकर जाइए, है ना। और क्यूब्स की बात करेंगे तो 20 तक का क्यूब आपको 100% याद होना चाहिए। तो देखो, इसमें ये चीज़ है ना, टेबल्स, स्क्वायर एंड क्यूब, इसे आपको खुद से कवर करना पड़ेगा। इसमें कोई आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। कि अब देखिए, आपके दिमाग में आएगा कि हम इसको कैलकुलेशन करके कर सकते हैं और या फिर ट्रिक से निकाल सकते हैं, तो आप करने के लिए कर लेंगे, लेकिन एग्जाम हॉल में समय वेस्ट होगा, है ना। और हमें परीक्षा में समय ही तो बचाना है, पूरा खेल समय का होता है। तो इसलिए आपको ये सब चीज़ थोड़ा सा मैनेज करके रखना है, आपको पढ़ के रखना है, ठीक। अब सिलेबस की बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू एग्जाम, जैसा एग्जाम होगा वैसा सिलेबस होगा। जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, एसएससी, है ना, यूपी पीसीएस, इन सब के सिलेबस में बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं होता है, लेकिन बहुत हल्का फुल्का अंतर होता है, न के बराबर। तो हम लोग समझते हैं कि चीज़ें कैसे होंगी, ठीक। तो ये चीज़ आप धीरे धीरे अपने डेली रूटीन में शामिल कीजिए, इसको आप याद करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सिलेबस पर। तो देखिए, सिलेबस की बात करेंगे ना, तो मैथ्स का सिलेबस लगभग हर एग्जाम के लिए समान रहता है। उसमें कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत अप डाउन होती है, तो वो चीज़ अपनी जगह। अब मैथ्स की बात करेंगे तो मैथ्स को हम लोग स्पेशली 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, या फिर यहाँ पे 2 पार्ट से दिया गया, तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला पार्ट है स्पीड मैथ, है ना। स्पीड मैथ्स की बात करेंगे और दूसरा पार्ट है अरिथमेटिक, है ना। और तीसरा पार्ट यहाँ पे नहीं लिखा गया, जगह नहीं था तो नहीं लिखा गया उसमें, ये लास्ट में मैंने मिसलेनियस डाल दिया, ठीक। देखिए,
स्पीड मैथ्स की बात करेंगे, यही चीज़ है कि आपकी स्पीड कैसे बढ़ेगी। तो इसमें देखिए नंबर सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है। अब देखिए नंबर सिस्टम जब कहा जाएगा तो इसमें आपको डेसिमल, फ्रैक्शन, है ना, एलसीएम, एचसीएफ, ये सब अपने से मान लेना, सर्ड, इंडाइसेस, ये सब इसमें आ जाएगा। नंबर सिस्टम मतलब संख्या प्रणाली या संख्या पद्धति। इसमें आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, जैसे नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, साथ में इसमें हम लोग डेसिमल मतलब दशमलव की बात करेंगे, फ्रैक्शन भिन्न की बात करेंगे, एलसीएम एचसीएफ की बात करेंगे, सर्ड एंड इंडाइसेस की बात करेंगे, मतलब घातांक और करड़ी की बात किया जाएगा। तो ये सब चीज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो नंबर सिस्टम पढ़ने के बाद ना आपका जो कैलकुलेशन स्पीड है धीरे धीरे ये बूस्ट होने लगेगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन। देखिए सिंप्लीफिकेशन की बात करेंगे तो इसमें भी आपने बचपन में देखा होगा, बॉडमास वाला रूल जो होता है उसी को अप्लाई करके यहाँ पे किया जाएगा। सिंप्लीफिकेशन के बाद अप्रॉक्सीमेशन। देखिए अप्रॉक्सीमेशन का बहुत बड़ा योगदान होता है। परीक्षा में ना कई बार बड़े बड़े कैलकुलेशन होते हैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेशन से आप बिना कैलकुलेट के उस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। अप्रॉक्सीमेशन के बाद नंबर सीरीज। देखिए नंबर सीरीज आपको रीजनिंग में भी देखने के लिए मिलता है और मैथ्स में भी देखने के लिए मिलता है। तो कुछ ऐसे परीक्षा है जहाँ पे मैथ्स के पेपर में देखने के लिए मिलता है और कुछ पेपर ऐसे होते हैं जिसमें रीजनिंग में देखने के लिए मिलता है। तो हम लोग यहाँ पे इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। देखिए ये सब चीज़ जो है ना आपके स्पीड को बूस्ट करेंगे। आप यहाँ से तेजी से कैलकुलेशन करने में सक्षम हो जाएंगे। अब एरिथमेटिक की बात करेंगे। देखिए एरिथमेटिक का एक बहुत बड़ा रोल होता है मैथ्स में। अब एरिथमेटिक में ना हम लोग देखो कई बार चैप्टर्स को पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, पढ़ते भूल जाते हैं, उसमें पता है कमी कहाँ होती है। एरिथमेटिक के हर चैप्टर को ना कुछ छोटे छोटे ब्लॉक में डिवाइड किया गया। यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आएगी। देखिए ब्लॉक 1 की अगर बात करेंगे, हमने इसमें परसेंटेज को रखा है, प्रॉफिट लॉस को रखा है, डिस्काउंट को रखे हैं, SICI मतलब सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को रखा गया। इसमें है क्या समझिएगा। देखिए आपने देखा होगा कि जो परसेंटेज है, परसेंटेज चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें प्रॉफिट लॉस भी देखने के लिए मिलता है या फिर प्रॉफिट लॉस में परसेंटेज देखने के लिए मिलता है। तो जो ब्लॉक 1 है ना, इसके चैप्टर्स आपस में रिलेटेड है। मतलब अगर आप खाली परसेंटेज पढ़ के सोच रहे हैं कि हमारा परसेंटेज पूरा हो गया तो आप गलत सोच रहे हैं, है ना। क्योंकि प्रॉफिट लॉस जब आएगा तो फिर मतलब उसमें भी परसेंटेज का इस्तेमाल होगा, डिस्काउंट में भी परसेंटेज मिलेगा, SICI में भी मिलेगा। तो अगर आपको ब्लॉक 1 पूरी तरीके से क्लियर हो गया, जैसे ये ब्लॉक 1 आपने पूरा चारों चैप्टर पढ़ लिया, अब इसके बाद ना परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, SICI सब तरीके के क्वेश्चन आपके आसानी से बन जाएंगे। जैसे एक रैंडम चैप्टर मैं उठा के दे दूं कि आप डिस्काउंट पढ़ लीजिए, आपने डिस्काउंट पूरा पढ़ लिया, है ना। उसके बाद फिर आपको क्वेश्चंस दिया जाएगा, उसमें परसेंटेज का तड़का डाल दिया जाएगा, तो आप वहां पे फंस जाएंगे। तो इस वजह से क्या है कि आपको ब्लॉक वाइज पढ़ना है। अब आपने अगर ये चारों चैप्टर डन कर लिया तो ये चारों के चारों आपका मजबूत हो जाएगा, फिर कहीं से भी क्वेश्चन है आप कंप्लीट तैयार रहेंगे। ब्लॉक 2 की बात करेंगे, जैसे एवरेज हो गया, पार्टनरशिप हो गया, रेशियो एंड प्रपोर्शन हो गया, एज हो गया, तो ये सब ब्लॉक 2 के हैं। ब्लॉक 2 का मतलब इसमें ये सब चैप्टर आपस में इंटर रिलेटेड है। अब रेशियो एंड प्रपोर्शन आप देखिए ना, मतलब एज वाले क्वेश्चन हो गए, पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन हो गए, सब एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से ब्लॉक 3 की बात करेंगे। देखिए इसमें क्या क्या, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, है ना, बोट एंड एक्सट्रीम। इसके बाद टाइम एंड वर्क हो गया, वर्क एंड वेजेस हो गया, पाइप एंड सिस्टर्न हो गया। तो ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक। अब इसके बाद देखिए ब्लॉक 4 में रखा गया प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन की बात करेंगे, 2D एंड 3D, है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे स्पेस नहीं था तो इस वजह से मैंने DI लिखा है और मिसलेनियस लिख दिया। मिसलेनियस कहने का मतलब इसमें जो भी आपका रेखा गणित है, बीज गणित है ना, ये सब चीजें आपको यहाँ पर आ जाएगी। जितना भी आपको अलजेब्रा देखने के लिए मिलेगा, ज्योमेट्री देखने के लिए मिलेगा, सब मिसलेनियस में आ जाएगा। या फिर जो भी चीजें छूट रही है, जैसे सेट थियरी कई PCS में आता है, तो ये जितनी भी चीज छूट रही है ना, सबको मिसलेनियस में हम लोग शामिल कर लेंगे, ठीक। और DI से भी कई बार क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, तो इसको भी हम लोग डिटेल में एक एक करके समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग शुरुआत करते हैं स्पीड मैथ्स के कुछ कॉन्सेप्ट को देखते हैं, ठीक। यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे देखिए स्पीड मैथ का पहला चैप्टर आपको मिलेगा नंबर सिस्टम। तो बात करते हैं नंबर सिस्टम में। सबसे पहली बात तो ये कि नंबर क्या होता है ना। आपने बचपन से पढ़ा है ना, मतलब शुरू से आपने पढ़ा है कि नंबर होता है 1 2 3 4 5। अगर नंबर को डेफिनेशन में पिरोने की बात करेंगे तो नंबर क्या होगा। देखिए नंबर की बात किया जाए ना तो नंबर मैथ्स की एक यूनिट है। बस आपको इतना याद रखना है कि मैथ्स की यूनिट है ना। अब इसका यूज़ क्या, अगर मैथ्स की यूनिट है तो इसका यूज़ दो तरीके से होता है। या तो किसी चीज़ के काउंटिंग में होता है ना, किसी चीज़ के काउंटिंग में होता है, या फिर किसी भी लेवल को मेजर करने में होता है। इसका मतलब क्या होता है आपको समझाते हैं। देखिए काउंटिंग की मतलब जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पे सर्कल बना दिया, मैंने आपसे पूछा बताइए कितने सर्कल है, आपने बोला 4, है ना। इसमें आपने नंबर का एक इस्तेमाल किया तब आप बता पाए कि यहाँ पे 4 है, ठीक। तो नंबर क्या होता है, एक तरीके से इसका यूज़ काउंटिंग में होगा। दूसरा लेवल के मेजरमेंट की बात करें, जैसे एक क्लास में मान लो 10 बच्चे हैं, ठीक, 10 बच्चे। अब इसमें क्या होता है कि आप एक टेस्ट देते हैं और आपका रैंक आता है 3 या फिर 2 जो भी आता है। मान लीजिए आप भाई टॉपर है, आपका पहला रैंक आता है। अब मैंने बोला आप किस पोजीशन पे, तो आपने अपना लेवल बताया कि मतलब 1 या फिर फर्स्ट रैंक पर है ना। अब जैसे किसी की हाइट है, हाइट का भी एक लेवल होता है। आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा गंगा का जल स्तर बढ़ना, है ना, वहाँ पर लेवल दिखाया जाता है ना। जैसे आपने कोई एग्जाम दिया जिसमें
फिजिकल टेस्ट होता है तो उसमें हाइट दिया जाता है 170 है ना, 165 जो भी रहता है। देखिए यहाँ पे हाइट का लेवल नापा जाता है। तो नंबर क्या होता है, नंबर मैथ्स की एक यूनिट होती है, मैथ्स की इकाई होती है, जिसका यूज बेसिकली दो तरीके से होता है, या तो किसी चीज़ के काउंटिंग में होता है या फिर किसी चीज़ के लेवल के मेजरमेंट में होता है। अब नंबर को ना दो तरीके से लिखा जा सकता है। देखिए जो 0 से लेकर के 9 तक के नंबर्स होते हैं इनको डिजिट कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। 0 से 9 तक के जितने भी नंबर्स हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इनको डिजिट कहते हैं। अब डिजिट की बात करें, जैसे आपने देखा होगा मोबाइल नंबर है ना, आप वहाँ पे हमेशा बोला जाता है 10 डिजिट्स का फोन नंबर। आधार कार्ड में आपने देखा होगा 12 डिजिट्स आधार नंबर ये बोला जाता है। ओटीपी आता है तो ओटीपी अक्सर बोला जाता है 6 डिजिट। जैसे मान के चले एक ओटीपी आपके फोन पे है 123515 है ना। अब क्या कभी भी जो मतलब इसमें ओटीपी पूछा जाता है, ऐसे कोई भी ऐसा नहीं बोलता है कि आपके फोन पे एक 3 संख्याओं का ओटीपी है, हमेशा बोलता है कि 6 डिजिट्स का ओटीपी है ना। तो इसको एक एक करके काउंट किया जाता है, इस वजह से इसको डिजिट कहते हैं। और जब इसी को ग्रुप में शामिल कर लिया जाता है तो इसको नंबर कहते हैं। चीज़ें एकदम क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर, कोई समस्या नहीं होगी दोस्तों। अगर सबको समझ में आ रहा है, एकदम स्पष्ट है, तो एक लाइक करके वीडियो में आगे बढ़िएगा। ठीक, अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे बात करेंगे नंबर्स के क्लासिफिकेशन की। तो देखिए ये जो क्लासिफिकेशन का चार्ट यहाँ पे दिख रहा है, ऐसा नहीं कि आपको हर बुक में ऐसा ही दिखेगा। देखिए क्लासिफिकेशन करने का अलग अलग तरीका अलग अलग पुस्तकों में आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे मैंने एक बेस उठाया, अगर आपको कहीं पर कुछ अलग मिलता है तो आपको परेशान या कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे नंबर्स की बात करेंगे तो नंबर बेसिकली दो तरीके से डिवाइड किया गया। एक है रियल नंबर, इसको हिंदी में कहेंगे वास्तविक संख्याएं, और दूसरा है इमेजिनरी नंबर, हिंदी में कहेंगे काल्पनिक संख्याएं। देखिए रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के डेफिनेशन की अगर बात करेंगे तो डेफिनेशन आप सीधा से इतना याद रख सकते हैं कि कोई भी ऐसी संख्या जिसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है उसको रियल नंबर कहते हैं। ये नंबर लाइन मतलब जो संख्या रेखा होता है उस पर प्रदर्शित किया जा सकता है। और इमेजिनरी नंबर क्या होता है, जिसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। ठीक, अब रियल नंबर की बात करेंगे तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ना, पहले रेशनल और फिर बाद में इरेशनल। देखिए रेशनल और इरेशनल इसकी कहानी हम लोग अलग से समझेंगे ना, इसको एकदम अलग से डिस्कस करेंगे तो चीजें एकदम क्लियर हो जाएगा। अब देखिए रेशनल को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, प्राइम मतलब अभाज्य, कंपोजिट मतलब भाज्य। ठीक, अब यहाँ पे कंपोजिट में इवन, ऑड, होल, नेचुरल सब देखने के लिए मिलेगा। तो ये सब खाली एक फॉर्मेलिटी है ना, इसमें एक एक करके हम लोग चीजों को समझते हैं कि नंबर्स आपको किस प्रकार से देखने के लिए मिलेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए अगले स्लाइड पर भी एक एक पॉइंट्स को हम लोग खुद से समझते हुए चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। अगर प्राइम की बात करेंगे इसको हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है अगर बात किया जाए तो आपने बचपन में डेफिनेशन जरूर पढ़ा होगा है ना, कि कोई भी ऐसी संख्या जो या तो एक से कटे या तो स्वयं से कटे उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। वो एक डेफिनेशन है, ठीक है, कोई बात नहीं है ना। अब कई बार क्वेश्चन चेक करने के लिए आपको ऐसे मिल जाता है तो इसको याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट आप क्या याद रखिएगा। देखिए पहला पॉइंट ये है कि जो मूल डेफिनेशन आपने पढ़ा जो या तो एक से विभाज्य हो या फिर स्वयं से विभाज्य। एक डेफिनेशन आपने ये पढ़ा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा डेफिनेशन देखिएगा, कोई भी ऐसी संख्या मतलब मान के चलिए कोई भी एक संख्या x है ना, अगर हम इसका वर्ग करेंगे है ना, इसका जब वर्ग किया जाएगा तो इसके सिर्फ 3 फैक्टर होंगे है ना। ये पॉइंट इस पर यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, यूपीएससी के अतिरिक्त यूपी पीसीएस में भी आ चुका है कि कोई भी ऐसा नंबर होगा है ना जिसके मतलब देखिए क्या होगा कि आपने एक नंबर लिया, जैसे इमेजिन करें मैं लिख रहा हूँ 5, मैं यहाँ पे समझाने के लिए लिख रहा हूँ, मैंने लिखा 5 है ना। अब हम 5 का अगर स्क्वायर कर दे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा है ना। अब 25 होने का मतलब क्या, देखिए इसके फैक्टर्स आपको मिलेंगे 1, 5 और 25, तो इसके 3 फैक्टर मिले। तो यही चीज यहाँ पे डेफिनेशन में कई बार आ जाता है कि कोई भी ऐसा नंबर जिसके वर्ग के सिर्फ 3 फैक्टर होते हैं उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक, अब प्राइम नंबर की बात करेंगे तो और क्या इससे डेटा आपको मिल सकता है पेपर में। देखिए 1 से लेकर के 100 तक की अगर बात करेंगे तो 1 से 100 तक में कुल प्राइम नंबर की संख्या होती है 25। ठीक, इसको याद रखिएगा। 1 से 100 तक की अगर बात करेंगे तो उसमें अभाज्य संख्याओं की संख्या 25 है ना। 1 से अगर 50 तक की बात करेंगे तो इसमें अभाज्य संख्याओं की संख्या है 15, और 51 से 100 तक की बात करेंगे तो अभाज्य संख्याओं की संख्या है 10। ठीक, तो ये भी चीज आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा कि प्राइम नंबर्स के बारे में क्या क्या डेटा। देखिए सबसे पहले अभाज्य संख्या जो या तो 1 से कटे या तो स्वयं से कटे उसको अभाज्य संख्या कहते हैं है ना। दूसरा डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई भी संख्या जिसके वर्ग के सिर्फ 3 फैक्टर होते हैं। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल समझा दिया, आप और भी देख सकते हैं। जैसे 3 एक अभाज्य संख्या है ना, तो 3 के वर्ग 3 का स्क्वायर कीजिएगा, 3 का स्क्वायर 9, देखिए 1, 3 और 9, इसके सिर्फ 3 फैक्टर मिलेंगे, इसके अतिरिक्त और कोई फैक्टर नहीं मिलेगा। ठीक, ये डेफिनेशन मेरा। 1 से 100 तक की बात करेंगे अभाज्य संख्याओं की संख्या 25 है ना। 1 से 50 तक की बात करेंगे तो 15, और 51 से 100 तक की बात करेंगे तो 10। ठीक, इतनी चीजें आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। चलिए आते हैं नेक्स्ट अगले स्लाइड पर। देखिए अगले स्लाइड पर क्या डेटा है। अब 1 से 100 तक की बात करेंगे तो अभाज्य संख्याएं आपको मिलती हैं 25। ये कैसे मिलती है इसकी बात करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम एक कोड लिख रहे हैं, देखिए 44, 22, ये रुकेगा 44, 22, 322
और 321। इसका मतलब क्या है ना, 44, 22, 322, 321, इसका मतलब क्या है? तो देखिए इसका मतलब समझिएगा, यहाँ पे 44 मतलब 1 से 10 तक की बात करेंगे तो इसमें आपको 4 अभाज्य संख्या देखने के लिए मिलेगा, 2, 3, 5 और 7। ठीक, इसके बाद देखिए दूसरे की बात करेंगे तो 11 से 20 तक का, 11 से 20 तक मतलब देखिए अभाज्य संख्या क्या क्या, 11 है ना। ये अब बोर्ड मतलब मोबाइल बहुत ज़्यादा हैंग करने लगा, इस वजह से क्लास थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है दोस्तों देखिए 11, 13 है ना, आप समझ के चलेगा, पेन इधर उधर भाग रहा है ना। इसके बाद 17 और 17 के बाद 19। ठीक, इसके बाद देखिए इसमें अगर देखेंगे तो इसमें आपको मिलेगा 23 और 23 के बाद 29 है ना। आगे अगर आप देखेंगे देखिए 31, 31 के बाद आपको मिलेगा 37। यहाँ पर देखिए 3 क्या क्या मिलेगा, 41, 43 और यहाँ पर 47। और इसमें देखेंगे देखिए आपको मिलेगा यहाँ पे 53 और 53 के बाद 59। नेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा 61 और 67। यहाँ पर देखिए 3 क्या मिलेगा, 71, 71 के बाद 73 और 73 के बाद 79 मतलब 79। इसमें देखिए आपको क्या मिलेगा, 83 मिलेगा और 89 मिलेगा। और लास्ट में अगर आप इधर देखेंगे तो ये 100 वाले सीरीज में आपको मिलेगा 97। ठीक, तो देखिए ये अभाज्य संख्याओं के कुछ कोड रहे है ना। अब इससे क्या फायदा है, जैसे मान के चलिए कभी पेपर में ऐसा पूछ ले कि बताइए, देखिए ये 10 तक की बात करता है, ये 20 तक की करता है, ये 30 तक की करता है, यहाँ 40, यहाँ पर 50, ये 60, 70, 80, ये 90 और यहाँ पे 100 तक। अब जैसे कभी ऐसा क्वेश्चन बन जाए, बताइए 40 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, तो देखिए 40 से 50 का सीरीज ये है ना। तो इसमें आप देखेंगे खाली 2 आपको मिलेंगे है ना। तो ये चीज आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक, तो और दोस्तों और क्या चीज आपको याद रखना चाहिए, देखिए 2 की बात करेंगे तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक, ये भी याद रखिएगा। और 2 इकलौती ऐसी अभाज्य संख्या है जो इवन है। इसके बाद जितनी भी प्राइम नंबर आप लिखेंगे सबके सब ऑड हैं, ये चीज आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो ये हम लोगों के नंबर सिस्टम की पहली क्लास रही, या ओरिएंटेशन क्लास समझ लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आया होगा, चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आए, क्लास पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो ये कुछ नंबर से आप कॉल करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।